हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ सेक्शन ऑफ पेपर 2 जो कि इंटीजर टाइप था। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़े डिफरेंट तरीके से। अप्रोच थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल थी मगर बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे। और पहला क्वेश्चन जो था हमारा था मीटर ब्रिज का, एक नॉर्मल मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। बस डिफरेंस क्या क्रिएट हो गया, यहां पर एक सेल दे दिया E/2। इसका क्या यूज है इसको हमें थोड़ा सोचना है प्रॉब्लम में, राइट। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसमें कहा गया कि इस टोटल वायर का रेजिस्टेंस R0 = 50 ओम है एंड रेजिस्टेंस ऑफ R0/2 EMF E/2 कनेक्ट कर दिया। नल पॉइंट यहां पर 72 पे हमें दिया गया है, राइट। तो यानी ये डिस्टेंस है 72 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, 28 सेंटीमीटर। यानी अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा 18 4 जा 72 और 4 7 जा। तो इस रेजिस्टेंस को मैं कहता हूं R1 और इस रेजिस्टेंस को मैं कह लेता हूं R2। और नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि यहां पे करंट हो जाएगी 0। तो 18:7 में हमें रेजिस्टेंस को डिवाइड करना है। टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है R0। तो R1 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, R0 × 18/25 और R0 की वैल्यू यहां कितनी दी गई थी, 50 ओम। टोटल रेजिस्टेंस वाज 50 ओम। तो ये कितना आ जाएगा, 36। R2 कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 50 है तो 14 ओम आ जाएगा। जरा इस सर्किट को एक बार थोड़ा सा रीड्रॉ कर लें। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस R1 को इधर लें या इधर लें। थोड़ा सा इस R1 को इधर ले लेते हैं, सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो, एक सर्किट जो दिए होते थोड़ा उनको सिंप्लीफाई करना रहता है। अच्छा, इस पॉइंट के एक सर्किट में पता है कि हम किसी भी एक पॉइंट के पोटेंशियल को 0 मान सकते हैं। यानी ये मेरा 0 पोटेंशियल पॉइंट हो गया। तो ये है E, ये है R1, इसे मैं 1 पॉइंट कह लेता हूं और ये मेरा 2 पॉइंट है। और IG कितना दिया गया, नल पॉइंट है तो IG की वैल्यू 0 है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, E वोल्ट। IG 0 कब होगी ये सोचो। IG 0 होने के लिए V1 मस्ट बी इक्वल टू V2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये 0 है, सॉरी, तो V1 से V2 जो है V1 माइनस, एक मिनट, V1 मेरा है 0 और IG 0 होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ। IG 0 होने के लिए यहां पर इस पॉइंट, इस सर्किट में अगर करंट 0 आ रही है तो V1, हम यहां से जाएंगे तो कितना पोटेंशियल राइज होगा, प्लस E2 E/2। इसकी वैल्यू V2 के इक्वल होनी चाहिए। यानी V2 माइनस E/2 शुड बी इक्वल टू 0। हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि V1 को हमने 0 मान लिया, यहां कोई करंट है नहीं। तो इस रेजिस्टेंस में, इस R रेजिस्टेंस में तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। तो V2 माइनस E/2 शुड बी 0। यानी V2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, E/2। दिस इज द कंडीशन ऑफ 0 करंट। क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, E/2। अब जरा इसे हटा देता हूं मैं, इरेजर। ठीक है, V2 मेरा E/2 आ गया, V1 मेरा 0 आ गया। अब अगर हम देखें तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही होगी वो तो आउटर में ही फ्लो करेगी। इस इनर वाले में तो करंट 0 दी गई है, करंट तो सिर्फ इसमें फ्लो करे। नल पॉइंट है, IG 0। अब मैं इस पूरे सर्किट में अगर मैं एक इक्वेशन बना लूं किरचॉफ लॉ से, तो I की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, E, देखो आउटर लूप में इक्वेशन बना लें, अपॉन ये रेजिस्टेंस, ये R0/2 है, दिस इज R0/2। तो I विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी R0 प्लस R0/2 प्लस R1, जो कि मुझे सॉल्व करना है। तो आउटर रेजिस्टेंस, आउटर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मैंने ले लिया। तो I विल बी इक्वल टू E अपॉन 75 प्लस R1। अब इस पॉइंट को मैं कह लेता हूं 3 और इस पॉइंट को मैं कह लेता हूं 2।
तो 3 से 2 तक जाने में कितना ड्रॉप हो जा रहा है, E/2 यानी V3 माइनस आई R1 माइनस आई कैपिटल R1 इज इक्वल टू E/2। तो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो V3 मेरा है E, यहां E पुट कर दे तो E माइनस E/2, दिस विल बी E/2। इसी इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, E V3 की वैल्यू कितनी है, E माइनस E/2, तुम्हारा कितना आया E/2 विल बी इक्वल टू आई E/75 प्लस R1 और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस 36, राइट। ये R1 मेरा कितना सॉल्व हुआ था, 36। अब E से E कैंसिल हो जाएगा तो 75 प्लस R1 विल बी इक्वल टू 2R1 प्लस 72, यहां से R1 कितना आ जाएगा 3 ओम। तो इस तरीके से ये मीटर ब्रिज का एक काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया। बाइनरी स्टार सिस्टम एक काफी कॉमन सिस्टम है, पहले भी आईआईटी में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार 3ms एंड 6m इज 9r। तो ये 2 हम स्टार बना लेते हैं, ठीक है। इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 9r मान लेते हैं। तो इनका पहले सेंटर ऑफ मास की लोकेशन देख लें। तो ये इनका होगा सेंटर ऑफ मास। बाइनरी स्टार सिस्टम रोटेट्स अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 3ms 6ms। दिस डिस्टेंस इज r1। r1 को पहले कैलकुलेट कर ले, r1 विल बी इक्वल्स टू 9r इंटू 6m अपॉन टोटल मास हो जाएगा 6m प्लस 3m 9m यानी 6r। तो इधर से डिस्टेंस जो r2 आएगी वो आएगी 3r। तो ये सेंटर ऑफ मास, इनके जो डिस्टेंस है उनको मास के अपोजिट रेशो में डिवाइड करता है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 6r 3r। मास 1:2 है, डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगी 2:1 के रेशो में। अब ये कह रहा है कि भैया अर्थ जो है ms वही मास ऑफ लेना है सन, तो अर्थ कितनी एंगुलर वेलोसिटी से पहले रोटेट करती है सोचो। तो अगर हम देखें अर्थ के लिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता तो मैं कहता है सन है, ये अर्थ है, तो g ये रेडियस हम मान लेते हैं r, r इज द मीन डिस्टेंस। तो अर्थ रोटेट करती mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू me हमारा मास ऑफ अर्थ है ये इंटू ms इंटू g अपॉन r स्क्वायर। इनका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स mr से ओमेगा नोट कह लेता हूं। तो यहां से ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी आ जाती, अंडर रूट gms बाई r क्यूब। तो यहां से टाइम पीरियड ये t की वैल्यू कितनी आती है, इस t की वैल्यू हो जाती है 2 पाई बाई ओमेगा नोट ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया, इसको हम ऊपर नोट कर लेते हैं और इसको यहां से हटा देते हैं। तो ये जो टी हमें दिया था अर्थ का, अगर हमें डायरेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट, हमने सर्कुलर ऑर्बिट एज्यूम किया, सन को मान लिया कि बहुत हैवी है, तो इट विल बी एट रेस्ट, और हमने टी की वैल्यू निकाली 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। और ये हमें डायरेक्ट भी याद रहता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं कि कैलकुलेट ही किया जाए, नहीं याद हो तो कैलकुलेट कर लो। तो R1 R2 आ चुका, इनको इसको भी तो भाई रोटेशन करना है, तो सेंटीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा होगा, इसको मैं m1 लिख लेता हूं। अभी हम m1 की वैल्यू पुट कर देंगे, m1 R1 ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहां r ये डिस्टेंस मानी स्मॉल r। अब जरा ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, तो 3ms, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है R1 और R1 की वैल्यू कितनी थी 6r में इंटू 6r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 3ms इंटू 6ms अपॉन
9r²। तो 3ms कैंसिल, 6 कैंसिल, तो ω², तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू GMS अपॉन 9 ये हो जाएगा 9² और एक r यहां से नीचे आ जाएगा r³, यानी 1/9 √GMS बाई r³। तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इसका आ जाएगा T डैश विल बी इक्वल्स टू 2π/ω, यानी 2π × 9r³ अपॉन √GMS। और ये कह रहा था कि ये वैल्यू NT है, और T की वैल्यू कितनी आई थी 2π √r³ GMS, यानी कि हो गया 9T के इक्वल। इसे NT से कंपेयर करेंगे तो N का आंसर कितना हो गया 9। तो बाइनरी स्टार सिस्टम की एक सिंपल प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो हमारी सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो गया 9। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल्स PQ, RR, EP, EQ एंड ER। जरा इसको बना ले, कहना क्या चाह रहा है, 3 प्लेट ले रहा है P, Q और R। लाइट आ रही है भैया, आ गई फोटॉन्स। देखो ये आए हमारे फोटॉन्स और ये निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहा है कि EP, ये P से यहां लेट EP इक्वल्स टू K इक्वल्स टू 2EQ इज इक्वल टू 2, यानी इसको अगर मैं K मान लूं तो ये 2K है, इसका जो K मैक्स है, और ये K मैक्स यहां पर K नोट है, K नोट ले लेते बेटर रहेगा, ठीक है। EP इक्वल्स टू 2EQ इज इक्वल टू 2R। द सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड फॉर P एंड Q, यानी कि यहां पर जो एनर्जी फोटोन है वो E और E है, while a different source of monochromatic used for R के लिए वो हम कह लेते हैं कि E डैश है। The work functions of metal plate PQ are 4 electron volt, 5 electron volt। देखो PQR तो 5P is 4, 5Q is 4.5 and 5R is 5.5। ये K मैक्स P है, ये K मैक्स Q हो गया, और ये K मैक्स R हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.5, और कह रहा है कि हमें क्या बताना है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यूज फॉर मेटल R। तो इसको कैसे करें, ये K मैक्स की एक ही इक्वेशन होती है, अप्लाई कर दो, 3 इक्वेशन बनेंगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन खुद ही दे देगी। तो EP K max for P will be equals to इंसिडेंट एनर्जी EI माइनस फाई। ये हमारा जनरल होता है, तो हम पहली इक्वेशन जो मैं बनाऊंगा मैं लिखूंगा 2K नोट इज इक्वल टू E माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मैं यहां पे लिखूंगा तो सेम E है, पर एनर्जी कितनी आएगी K नोट इज इक्वल टू E माइनस 4.5। क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो K नोट इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इसे कहा 1, इसे कहा 2, और लगे हाथों 2 माइनस 1 कर लिया। तो 2 माइनस 1 करा तो मेरा K नोट कितना आ गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम चलते हैं तीसरे मेटल के लिए। तीसरे मेटल में क्या कहा जा रहा है, देखो
ई डैश इंसिडेंट हुआ और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही के नोट, तो के नोट विल बी इक्वल टू ई डैश माइनस 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से ई डैश कितना हो जाएगा, के नोट प्लस 5.5 यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो 3 सिंपल के मैक्स की इक्वेशन यूज होनी थी, बेसिक हमने अप्रोच यूज की और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से हमारा लास्ट सेक्शन था पेपर 2 का, जो कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पे था, बहुत इजीली सॉल्व हो गया।